हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। और इसके साथ आज हम जो करने वाले हैं क्लास 12th का ऑब्वियस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसके साथ इसमें क्या है कि नॉर्मली क्वेश्चंस हैं, जोड़ने घटाने एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि पहला क्वेश्चन है ए बराबर दे रखी है वैल्यू, ए बराबर वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ए बराबर 2 4 3 2 1 3 2 5, सी बराबर -2 5 3 और 4 दे रखा है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का मतलब कि a की जो वैल्यू है 2 4 3 2 और आपका प्लस 1 3 -2 और 5, इन्हें हम नॉर्मली तरीका से जोड़ लो। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 और -2 1, 3 ज़्यादा है -2 कम है तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। 2 और 5 7, ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, a माइनस बी। भैया a का मान कितना है, सीधा वो ही लिखना है 2 3 4 2 और जहाँ माइनस का साइन 1 3 -2 और 5। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 4 में से 3 गए, 1 बचा। 3 में से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 और 2 5। 2 में से 5 गया, देखो माइनस के 5 है और प्लस के 2 हैं तो ज़्यादा किसके, माइनस के 5, तो माइनस के 3 आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है इसी का 3a माइनस के c। भैया मैंने क्या किया, 3a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2 माइनस c की वैल्यू क्या है -2 5 3 4। भैया पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब नॉर्मल तरीका से इसे मैं सॉल्व कर दूंगा। देखो नॉर्मल तरीका से 6 में से -2 जाएंगे पर ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। 12 में से 5 जाएंगे तो 12 में से 5 गए तो 7। 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 में से 4 जाएंगे 2 आंसर। नेक्स्ट नॉर्मल तरीका से जोड़ना घटाना और कुछ नहीं करना है। चौथा क्या कह रहा है, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है। ए का मान कितना है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 3 -2 5। देखो कैसे करेंगे, सीधी सीधी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 2 एकम 2 प्लस का साइन। 4 की मल्टीप्लाई -2 में करी, 4 दूनी 8 क्लियर। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी 2, देखो 2 × 1 प्लस का साइन आएगा, 4 दूनी 8। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी 3 × 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी 2 × -2। 3 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, ये हो गया। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करी, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, ये हो गया। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, इसमें हो गया। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो 2 × 3 प्लस 4 की 5 में करो 4 × 5। 3 की 3 में करो 3 × 3 प्लस 2 की 5 में करो 2 × 5। और भैया इसे नॉर्मल तरीका से हल कर दो। 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस के 20, 3 तिया 9 प्लस के 10। और भैया इसे सीधा सीधा सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा। 8 में से 2 गए तो माइनस के 6, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, 20 और 6 26, 10 और 9 19 आंसर। नेक्स्ट देखो 5वां क्या कहता है, इसका 5वां खंड क्या कहता है, पहले क्वेश्चन का 5th खंड क्या कह रहा है।
बी ए, आपका निकालना है बी ए। बी की वैल्यू 1 3 -2 5, ए की जगह 2 4 3 2, नॉर्मल तरीका से गुणा भाग कर दूंगा। अब क्या मैं पहले की तरह खोलूंगा ना, आपका सीधा सीधा करता चलू जाऊंगा, ठीक है। 1 दूनी 2 प्लस 3 तिया 9, पहले की कर दी, पहले रो की पहले कॉलम में कर दी। फिर इसकी करूंगा 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 1 चौका 4, 3 दूनी 6, 2 चौका 8 माइनस के, 5 दूनी 10, इसे सॉल्व कर दो। 9 और 2 11, 15 में था 4 गई तो 11, 6 4 10, 10 में था 8 गई तो 2, आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक तो हमने क्या था न्यूमेरिकल वैल्यू में, अब करेंगे अल्फाबेटिकल वैल्यू में। देखना बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, बीच में किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का। तो बेटा ए और ए क्या हो गए, 2a हो गए, बी और बी क्या हो गए, 2b हो गए। एक बी माइनस का ये है और ये प्लस का, माइनस बी प्लस का बी, ये दोनों कट गए तो क्या आ जाएगा 0, यहां आ गया 0। ए और ए 2a, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, आ गया समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहां दे रखे हैं और ये दे रखा है। नॉर्मल तरीका से जोड़ना है बेटा मुझे, मैंने नॉर्मल तरीका से जोड़ा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये पूरी वैल्यू ये आ गई, प्लस का साइन ये आ गया 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2bc। आ रहा है समझ में। मैंने ये लिया और ये जोड़ दिया। अब बेटा इसको और इसको जोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। बेटा एक चीज आपने देखी होगी, क्या देखा होगा, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, a प्लस बी की पावर 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab होता है। और बाबू a माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला है भैया बीजगणित का। ठीक है, a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 बी की घात 2 प्लस 2ab, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab। बेटा ये फॉर्मूला यहां पुट कर दूं, देखते हैं क्या होता है। देखो a की घात 2 p की घात 2 प्लस 2ab क्या हुआ, a प्लस बी की घात 2, b प्लस सी की घात 2, माइनस आ गया तो a माइनस सी की घात 2 और यहां a माइनस बी की घात 2, खत्म आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में नॉर्मली ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है, बीच में प्लस का साइन, तो हम क्या करेंगे नॉर्मल तरीका से जोड़ लेंगे। देखो बेटा कैसे जोड़ेंगे, माइनस का 1 है प्लस 12, प्लस के तो 12 माइनस का 1 है तो कितना बचा 11, 4 और प्लस 7, 7 4 11 और 1 12, 7 4 11, माइनस 6 प्लस के 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस के 6 कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन दे दिया टिग्नोमेट्री का इसने, ये फोर्थ क्वेश्चन किसका दे दिया, टिग्नोमेट्री का। बेटा इसमें देखो प्लस का साइन लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहले को जोड़ दिया, इसको जोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसको जोड़ो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। और भैया हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, टिग्नोमेट्री में एक फंक्शन होता है, हम जानते हैं टिग्नोमेट्री में एक फंक्शन होता है, लिख दो, हम जानते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। यहां थीटा की जगह x है केवल, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1 1, ये क्या हो गया मेरा आंसर। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में मल्टीप्लाई करवा रहा है। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या करा रहा है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या रखा है? ए की ए में मल्टीप्लाई करी ए स्क्वायर, बी की बी में करी प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी की ए में करी माइनस बी और ए, माइनस बी की बी में करी माइनस के बी स्क्वायर। क्लियर है? जब दो वेरिएबलों की जब हम गुणा करते हैं ना, हमेशा बीच में प्लस का साइन आता है, याद रखना, ठीक है। पहले की पहले में करी ये आ गया, इसकी इसमें करी ये आ गया, अब इसकी इसमें करी ये आ गया और इसकी इसमें करी ये आ गया, इसकी इसमें करी ए भी आ गया प्लस का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? पहले को तो मैंने खत्म कर दिया, अब दूसरे से ए की इसमें करूंगा माइनस के ए बी की ए में करूंगा प्लस के ए बी, माइनस बी की माइनस बी में करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए की ए में करूंगा ए स्क्वायर। अब देख लो बेटा क्या होता है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे जीरो, यहां जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां बचा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैंने डायरेक्टली गुणा करनी बता दी आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के पार्ट पर। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। एक की मल्टीप्लाई दो में करी, एक दूनी दो, दो की मल्टीप्लाई दो में करी चार, तीन की मल्टीप्लाई दो में करी 6, पहला खत्म हो गया। एक की मल्टीप्लाई तीन में करी 3, दो की मल्टीप्लाई तीन में करी 6, तीन की मल्टीप्लाई तीन में करी 9। आ रहा है बेटा समझ में? एक की मल्टीप्लाई 4 में करी 4, दो की मल्टीप्लाई 4 में करी 8, तीन की मल्टीप्लाई 4 में करी 12। आंसर। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, देखना। एक की एक में करी, एक एकम एक, प्लस माइनस दो की इसमें करी माइनस के 4। क्लियर? एक की एक में करी दो एकम दो, तीन की दो में करी तीन दूनी 6, पहला खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरे पे। एक की दो में करी दो एकम दो, माइनस दो की तीन में करी माइनस के 6, एक की दो में करी दो दूनी 4, तीन की तीन में करी 9 प्लस का साइन, एक तिया 3, ये भी खत्म हो गया, एक तिया 3, माइनस दो की एक में करी माइनस के 2, दो की तीन में करी 6, तीन की एक में करी 3 एकम 3, बीच में प्लस का साइन, माइनस 4 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस के 3, 6 में तो 2 गए तो माइनस के 4, 3 में तो 2 गए तो 1, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 6 और 3 9। आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये चौथा खंड है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखना, पहली रो पहले कॉलम, इस तरीके से चलते हैं। पहली रो की पहली कॉलम में खत्म कर दे रहा हूं मैं। 2 एकम 2 प्लस 3 की 0 में मल्टीप्लाई करूंगा 0, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करी 4 तिया 12, पहला खत्म। पहली रो की पहले स्तंभ के साथ गुणा कर दी। अब दूसरे करूंगा, 3 एकम 3 प्लस 4 की 0 में करूंगा 0 प्लस 5 तिया 15, दूसरे की खत्म हो गई। 4 एकम 4, 5 की 0 में करूंगा 0, 6 की 3 में करूंगा 6 तिया 18। पहले के साथ मेरा संबंध पूरा खत्म हो गया, पहले के साथ पूरा संबंध खत्म हो गया। अब दूसरे के साथ करूंगा, 2 तिया 6 माइनस के 6, 3 की 2 में प्लस के 6, 4 की 0 में 0। क्लियर? 2 की 3 में करी, 3 की जा में करी, इसकी इसमें करी, पहले वाले की अब मैं इससे कर दी, ये आ गया। अब 3 की 3 में करूंगा माइनस के 9, 4 की 2 में करूंगा 8, 5 की 0 में करूंगा 0, ये भी खत्म हो गई। भैया तीसरे से करूंगा, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 की 0 में 0, भैया ये भी मेरा खत्म हो गया। क्लियर? अब पूरे की
इस बार करूंगा 5 में, 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 पंजे 20। क्लियर? 3 की करूंगा 5 में, 3 पंजे 15, 4 की करूंगा 4 में 16, 5 की करूंगा 5 में 25। आ रहा भैया समझ में? 4 की करूंगा 5 में 20 प्लस 5 की करूंगा 4 में 20 प्लस 6 पंजे 30। हो गई पूरी। अब इसे सॉल्व कर लो। 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 4 22। ठीक है? -6 और ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। 8 और -9 ज्यादा है 8 से, कितना 1, तो माइनस का 1। 12 में से 10 गए तो माइनस के 2, 2 और 1 3 और 1 4, 42 हो गए। 15 दूनी 30 और 1 31, 31 और 5 36, 36 और 46 56। इन्हें जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और भैया 20 और 20 40 और 30 70। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है भैया, यहां स्टेप बचा लो एक। आप जब आप पर गुणा करनी आती है तो एग्जामिनर को केवल आंसर से मतलब है, तुम क्या कर रहे हो उसे इससे मतलब नहीं है। तो उसे यही समझ में आ जाएगा कि बंदे ने बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, शॉर्ट में कर दिया। इस खामे का टाइम बर्बाद करने की बात जरूरत थोड़ी है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पता है खंड 3 के 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, 5 और 6। इन्हें खुद करना जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, करने का तरीका पता पड़ जाए। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, a प्लस बी, b माइनस सी, ये दोनों बताने और सिद्ध करना ये। तो पहले मैं a प्लस बी लेता हूं, a प्लस बी। a की जगह कितना है 1 2 5 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है भैया, अब मैं इसे सीधा सीधा हल कर देता हूं। 3 और 1 4, 2 में से -1 गया तो 1, 5 और 2 7, क्योंकि ये जोड़ने का तो सीधा सीधा हल कर लेंगे। 5 और 4 9, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, -1 में 0 जोड़ेंगे -1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4। ये तो आ गए भैया a प्लस बी की वैल्यू। अब इसमें a माइनस, अब दूसरा क्या है b माइनस सी, b माइनस सी। b का मान कितना है देखो, अब b माइनस सी निकालना है मुझे। b कितना है देखो, 3 माइनस 1 2, 4 2 5 2 0 3 माइनस 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। भैया मैं इसका यहीं सीधा सीधा कर दे रहा हूं। देखो 3 में से माइनस के 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1, -1 में से माइनस 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 हो गया, -1 में से -1 का जाएगा तो माइनस के 2, 2 में से भैया 2 जाएगा तो 0, 4 में से 0 जाएगी तो 4, 2 में से 3 जाएंगे तो -1, 5 में से -2 जाएंगे तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0 में से -2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2, 3 में से 3 जाएंगे 0। ये वैल्यू निकल जाएगी मेरी b माइनस सी की। भैया सिद्ध करवा रहा है ये a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कौन सी, a प्लस बी माइनस सी। भैया a का मान क्या है देखना, a का मान है 1 5 5 1 5 1 2 0 -1 5 2 1। और भैया प्लस का साइन, b माइनस सी की वैल्यू पहले ही मैं निकाल चुका हूं, ये रही, -1 -2 0 4 -1 3
1 2 0। तो भैया अब मैं इसे सॉल्व कर दूं, प्लस का साइन लगा हुआ, सीधी सीधी सॉल्व हो जाएगी। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 0 में -1 जोड़ा -1, 2 में 3 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, -1 में -2 जोड़े तो कितने आएंगे, प्लस का 1, 1 में 0 जोड़ा तो 0 1। ये तो आ गई भैया मेरी या वाली साइड की वैल्यू। अब मैं निकालता हूं दूसरी साइड की वैल्यू। दूसरी साइड की वैल्यू में यही कर दे रहा हूं, a + b - c। ये निकाल रहा हूं मैं राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड निकाल रहा हूं। बेटा देखना a + b की वैल्यू कितनी है, a + b की वैल्यू ये पहले ही मैं निकाल चुका हूं, ये रही 4 1 7, 4 1 7, 9 2 7, 9 2 7, 3 - 1 4, 3 - 1 4। भैया ये आ गया a + b की वैल्यू। माइनस c देखना कितना है, c रहा 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। और भैया इसको सॉल्व कर दे रहा हूं मैं यहां पर। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 2 में से 3 गए -1, 7 में से -2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, -1 में से -2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 4 में से 3 जाएंगे 1। भैया एक चीज देखो जी, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड 0 0 0 0 5 5, 9 - 1 5, 9 - 1 5, 2 1 1 2 1 1। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी कैसे हो गई, बराबर हो गई। इति सिद्धम, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये मुझसे करवा रहा था ये, इसने कहा कि पहले a + b निकालो, फिर b - c निकालो, फिर उसमें वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भैया क्वेश्चन दे दिया a = 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3। a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, इसका मान पूछ लिया है। तो a में सबसे पहले मैं 3a निकालूंगा, 3a। और भैया 3a जैसे ही मैं निकालूंगा 3, a का मान कितना 2/3, 1/3, 7/3, 1 2/3 और 2, 5/3, 4/3, 2/3। भैया एक बात बताओ, जब मैं 3 की इसमें पूरे में गुणा करूंगा तो 3 की गुणा 2/3 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट 2 बचा। 3 की मल्टीप्लाई 1/3 में करूंगा तो क्या बचेगा, 3 से 3 खत्म 1। इस तरीका से क्या होगा, जो बट्टे में 3 है ये सब खत्म हो जाएगा। तो भैया वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहां 3 की इसमें गुणा करी, 3 से 3 कट 2 बचा, 3 की 1 में करी 3 एकम 3, 3 की 5/2 में करी, 3 से 3 कट 5। जो बट्टे में 3 है वो सब खत्म हो जाएंगे। 1/3 है, 3 से 3 कट 1, 2 से 3 3 कट 2, 4 से 4 बचेगा यहां, 3 से 3 कट 7, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट 3 दूनी 2। ये तो वैल्यू मिल गई 3a की। अब भैया मैं निकालूंगा 5b, सेम इसी की तरह 5, और b का जो मान है भैया, b का मान क्या है क्वेश्चन में देखो, 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1 4/5, 2/5। तो भैया क्या होगा, ये 5 5 पहले की तरह सब खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या
2 3 5 एकम 5, 5 खत्म, 2 4 7 6 2, 7 6 2। ये आ गई भैया मेरे पास 3a और 5b की वैल्यू। अब इनमें क्या कहा है क्वेश्चन में, 3a माइनस 5b कर दो। अब क्या करना है, 3a माइनस 5b। देखो बेटा 3a की जगह क्या है मेरे पास, ए रहा, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2। बाबू एक बात बताओ, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। कहने का मतलब ये पूरा मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, 0। आंसर क्या हो गया, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें करना क्या है, देखो कॉस की कॉस में गुणा करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस की साइन में करूंगा, कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। कॉस की साइन में करूंगा, माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। कॉस की कॉस में करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। प्लस प्लस साइन की साइन में करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन की कॉस में करूंगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन की कॉस में करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी इसमें करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें जोड़ दूंगा। साइन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक साथ जुड़ जाएंगे, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इसमें जोड़ूंगा, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस की कॉस इसमें करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। भैया देखना, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये प्लस के ये माइनस के कट्टम, ये प्लस के ये माइनस के कट्टम। यहां क्या बचा, 0, यहां क्या बचा 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 7वें का पहला खंड, इसने कहा x और y का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर ये दे दिया, x माइनस वाई बराबर ये दे दिया। ठीक है भैया, मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई जोड़ दिए दोनों। इन दोनों, जब ये दोनों जोड़े तो ये दोनों भी जोड़ूंगा। 7025 प्लस 3003। भैया देखना, ये तो प्लस के बाई है, ये माइनस के बाई है, ये दोनों कट्टम। 2x बराबर क्या मिल गया, 7 और 3 10, 0 में 0 जोड़ा 0, 2 में 0 जोड़ा 2, 5 और 3 8। भैया 2x, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 5 0 1 4। यहां से 2 निकल गया 5, यहां से 1 बार, यहां से 4 बार, और 2 से 2 कट। x बराबर क्या मिल गया भैया मुझे, 5 0 1 4। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर क्या देखा क्वेश्चन में, 7025। ठीक है भैया, x का मान क्या, 5014, 5014 प्लस के वाई बराबर 7025। भैया ये इधर प्लस की है टेबल, उधर काय की हो जाएगी, माइनस की। वाई बराबर क्या मिल गया, 7025 माइनस 5014। और भैया इसको मैं कर दूंगा हल। देखो 7 में से 5 गए तो 2 बचे, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1,
5 में से 4 गया 1, ये आ गई y की वैल्यू। भैया x बराबर ये और y बराबर ये, देखो x बराबर ये मिल गया और y बराबर ये मिल गया। क्लियर है? नॉर्मल तरीका है बीजगणित की समीकरण की तरह जोड़ना है बाबू, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का खंड देखो क्या है। देखो यहां पर 2y है और यहां पर 3y है। इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं पहली वाली इक्वेशन में 2 से गुणा और दूसरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दूं तो 2 तिया 6, ये बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। करो 2 दूनी 4x प्लस के 3 दूनी 6y बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 0 0। इसमें देखो 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। भैया अब मैं क्या करूंगा, इस वाली में से इसे घटा दूंगा, 9x प्लस के 6y माइनस, ऐसा करो इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर 9x प्लस के 6y माइनस के 4x माइनस के 6y बराबर, या वैल्यू में से भैया जब मैंने ये घटाया है तो इसे भी घटाऊंगा, जब मैंने इसमें से इसे घटाया है तो इसमें से इसे भी घटाऊंगा। 6y से 6y कट, 9 में से 4 गए तो क्या बचे 5x बराबर 6 में से 4 गए तो क्या बचे 2, 6 में से माइनस के 6 माइनस के 12, माइनस 3 में से माइनस 8 गए तो माइनस के 11, 15 में से 0 गए तो 15। तो भैया x बराबर मुझे क्या मिल गया 1/5, 2 माइनस 12 माइनस 11 15। तो x बराबर क्या वैल्यू मिल जाएगी भैया 2/5 माइनस 11/5 माइनस 12/5 और 15/5। ये मिल गई मुझे x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, x की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू किसकी है बेटा, x की। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में मैंने इसके मान को रख दिया, इस वाली में पहली वाली में 2x प्लस के 3y बराबर 0 में मान रखने पर x का मान 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं बेटा, ये नहीं है कि किस में भी रखो, किसी में रख दो, किसी भी, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में रख दो, मान एक ही आएगा। ठीक है बेटा, मैंने 2x x की जगह बेटा ये रही वैल्यू 2/5 माइनस 12/5 माइनस के 11/5, 5 तिया 15, 5 से ये क्या बार गया 3 बार 3, प्लस के 3y बराबर 2 4 3 0। भैया 2 की मल्टीप्लाई भीतर कर दूं, 4/5 बाद 24/5 22/5 3 दूनी 6 प्लस के 3y बराबर 2 4 3 0। और भैया ये इधर को जाके घट जाएगा तो 3y बराबर 2 में से 4/5 का टर्म, 3 में से माइनस के 24/5, 4 में से माइनस 22/5 और भैया 0 में से माइनस के 6। क्लियर, ये मैंने सीधा इसका मान रख दिया। अब भैया मैं इसे जोड़ दे रहा हूं, 3y बराबर 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए तो 6/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 में 29 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 39, 39/5, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस 20 और 22 44, 20 और 22 42, 42/5
माइनस के 6 और भैया y बराबर 1/3, 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस के 6/6 केवल। ये मेरा आ गया y का मान। y का मान ये आ गया मेरा, y बराबर मेरे पास ये आ गया। क्लियर है बेटा? x का मान कहाँ है? ये रहा। y का मान कहाँ है? ये रहा। x और y का दोनों का मान यहां पर मैंने निकाल दिया। इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हंसते हंसते। ओके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करो। ओके, जय हिंद, जय भारत।